अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, आज हम आपको सोशल नेटवर्क के इस्तेमाल के सिलसिले में कुछ अहम बातें बताने जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि मुल्क भर से कई गिरफ्तारियां हुई नौजवानों की उन इंटरनेट पे मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाने की वजह से उनकी गिरफ्तारियां हुई है। देखिए, इस वेबसाइट की सर्फिंग करते वक्त हमको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान जो है तो रखना चाहिए। हमारी गुफ्तगू के हमारी जो गुफ्तगू होगी आज की उसके बहुत सारे महाज है। हम एक एक करके एक एक महाज को हम एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको सोशल नेटवर्क के मौसर इस्तेमाल के सिलसिले में कुछ रहनुमाई मिल जाए। सबसे पहले हम ये भी चाहेंगे कि थोड़ी सी रोशनी हम ISIS के ऊपर आपकी डाल दें। ISIS, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इसका वजूद कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और ये किस तरह वर्क में आई और ये किस तरह खुद मुसलमानों की कातिल बनी, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। अमेरिका के पहले रशिया का बोलबाला था। KGB उसकी एक जासूसी एजेंसी थी और उस वक्त के जदीद तरीन आलात से वो लैस हुआ करते थे। तो रशिया का आलमी सतह पर एक तरह का वर्चस्व था, एक तरह का उसका झंडा बुलंद था, कहा जाए तो मुनासिब होगा। अमेरिका ने क्या किया कि उसके रशिया की ताकत को कम करने के लिए इसने जो है तो पहले अफगानिस्तान का जो एक इंटरनल झगड़ा, इनका जो सरहद का झगड़ा था, वहां पे अफगानिस्तान की मदद की अमेरिका ने खुद। दूरदर्शन पे हम लोग जो समाचार देखा करते थे, उस वक्त हमारी समझ ज़्यादा नहीं थी। हम देखते थे वो गुलबुद्दीन हिकमत यार वगैरह की डेली जो है तो न्यूज़ आया करती थी। वो पठानी में लोग जो है तो AK-47 लेके जा रहे हैं, टैंकों पे बैठ के जा रहे हैं। ये उसके बाद कई फिल्में भी बनी जो खुद अमेरिका की आर्मी ने वहाँ सपोर्ट किया। रैम्बो के जितने पार्ट्स हैं, आपने देखा कि ये सिल्वेस्टर स्टैलोन को लेकर हॉलीवुड ने फिल्में भी बनाई। उस वक्त तक अमेरिका उनको मुजाहिदीन कहता था। खुद अमेरिका के जो चैनल थे, CNN है, BBC है, वो न्यूज़ कवरेज जब दिखाया जाता था तो उनको अफगान मुजाहिदीन के नाम से वो बोला करते थे। खुद जो है तो दीगर मुस्लिम ममालिक से भी बहुत सारे मुजाहिदीन वहाँ पे आए और उन्होंने जो है तो वो अफगान फौज का जो है तो साथ दिया और रशिया के बेशतर इलाकों पे जो है तो कब्जा, वहाँ से उनका रशिया का कब्जा हटाया, उसमें वो कामयाब हुए। लेकिन इसमें रशिया की कमर टूट गई जो अमेरिका चाहता था। अब चूंकि इनकी जरूरत खत्म हो गई थी, इनकी जरूरत अफगानिस्तान में अब नहीं रही थी, तो वो मुजाहिदीन जिनको अमेरिकन हथियार मिले थे, अमेरिका की मदद मिली थी, अब वो बेकार हो गए, क्योंकि वो अब उनके पास तो कुछ काम नहीं है और उनमें जज्बा तो वाकई में जज्बा जिहाद था, इसीलिए तो वो लड़ रहे थे। आज की जंगें जो होती है उसमें सिर्फ हथियार का सहारा नहीं लिया जाता, पहले मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। अफगानिस्तान का जब काम खत्म हुआ तो फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाकया हुआ। ट्विन टावर्स थे न्यूयॉर्क में, जिसके ऊपर अचानक से अमेरिका की इतनी मजबूत सिक्योरिटी होने के बावजूद जहाज आए पेंटागन पे और WTC के ऊपर, और फिर वो पेंसिल्वेनिया में एक जहाज, इस तरह बैक वक्त 4 जहाज़ों का हाईजैक होना और अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में जाके जो है तो टकराना। याद रखिए कि अमेरिका के पास इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है कि वो अपनी फिजाई हुदूद में उड़ने वाली किसी भी परवाज को मिसाइल से मिनटों में, सेकंड में जो है तो एक ही बटन पे वो कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरते हुए पूरे मीडिया ने देखा, उस वक्त कैमरे भी लगे हुए थे। अब उसकी एक अलग हिस्ट्री, आप यूट्यूब खंगालिए, आपको खुद पता चलेगा कि खुद अमेरिका के कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए गायब हो गए। उनको जो है तो मुल्क बदर किया गया, वो कुछ गायब हो गए और इसके पीछे एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी साजिश कार फरमा है। और अमेरिका के अंदर की अपोजिशन पार्टियों ने उस पूरे वाक़े को लेकर जो है तो उस पर कई क्वेश्चन उठाए गए। हम इस वाक़े के बयान के जरिए सिर्फ ये बताना चाह रहे थे, क्योंकि अब अफगानी मुजाहिदीन का खात्मा ज़रूरी था। अब यह हुआ कि उसके अंदर एक अलकायदा का नाम जो है तो मीडिया के जरिए आया, और वो कौन से ज़राए उस अलकायदा ने अख्तियार किए थे जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा अफरादी क़ुव्वत भी मिली और माशी ताउन भी मिला। ये सोचने और समझने और गौर व फिक्र करने की बात है। फिर जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ताल्लुक से बहुत अच्छी तरह से पूरी दुनिया को ये बता दिया गया कि मुसलमानों के एक ग्रोह ने, जो अलकायदा नाम का ग्रोह है, और इन्होंने जो है तो टेररिज्म के ज़रिए से जो है तो अमेरिका की एक बहुत अहम बिल्डिंग को जो है तो गिरा दिया है,
और पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए तकरीबन दुनिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुँच थी, उन इंसानों को ये पैगाम दे दिया गया। सरगर्मी से जो है तो ओसामा बिन लादेन वगैरह की तलाश जो है तो शुरू हुई। फिर ये हुआ कि अफ़गानिस्तान पे हमले की तैयारी हो गई। उस वक्त गालिबन पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है तो वहाँ के इक़्तिदार पे काबिज़ थे। उन्होंने जो है तो उस वक्त अमेरिका की बात को वो करा, क्योंकि अमेरिका गुफ्तगू इस अंदाज में कर रहा था कि आप हमारे साथ हैं या टेररिस्ट के साथ हैं, ये आप हमारे साथ हैं या टेररिज्म के साथ है, इस तरह धमकी आमेज लहजे में जो है तो लोगों से बात कर रहा था। क्योंकि वो माहौल पूरी तरह बना चुका था WTC के वाक़े के बाद, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के वाक़े के बाद वो पूरी तरह माहौल जो है तो बना चुका था। और फिर बुरी तरह जो है तो अफ़गानिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश की गई, लेकिन उस कोशिश में वो बहुत दिनों तक नाकाम रहे, क्योंकि वहाँ की जोग्राफियाई जो हालत थी, जोग्राफिकल कंडीशंस जो थी अफ़गानिस्तान की, कि कुछ इस तरह थी कि वो अमरीकी फ़ौजियों को और ये इत्तेहादी अलायंस की फ़ौजियों के लिए जो है तो सूटेबल नहीं थी, कंडीशन सूटेबल नहीं थी। टेम्परेचर का मसला था, सर्दी का मसला था, ये सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा दिन लगे तालिबान को खदेड़ने में। और आज भी ये हालात है। अभी हमने 2-4 दिन पहले देखा कि खुद अमेरिका की इकनॉमी अफ़गान वार के चक्कर में पूरी तरह बर्बाद हो गई है। बहुत प्रेशर है अमेरिका के ऊपर आज भी कि वहाँ से फ़ौजें वापस बुला ले। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने बहुत आसानी से किया, बल्कि कई अमेरिकी फ़ौजी जो है तो वहाँ पे उनको अफ़गानिस्तान में उनके ख़बरस्तान बनाने पड़े। लेकिन फिर एक न्यूज़ ये आई कि साहब एबटाबाद में जो है तो ओसामा बिन लादेन है, सर्विलेंस किया गया, हेलीकॉप्टर उतरे, उसके ऊपर भी 1-2 फिल्में बन गई। आजकल एक बात और याद रखिए कि चीज़ों को बताने के लिए जिस तरह टीवी चैनल्स का, न्यूज़ चैनल का इस्तेमाल होता था, अब बॉलीवुड का या हॉलीवुड का भी इस्तेमाल जो है तो होने लगा है अपने ख़यालात की तशहीर के लिए, अपने अफकार के नशर व इशात के लिए। अब हॉलीवुड का और बॉलीवुड का भी इस्तेमाल जो है तो होने लगा है। खैर, हम उसको किसी और मौके से इस टॉपिक को लेंगे कि किस तरह जो है तो इन्फ्लुएंस किया जाता है इस तरह के जो आर्टिस्टिक इदारे हैं, जो आर्ट से मुतालिक इदारे हैं, उसको भी जो है तो इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो एबटाबाद में फिर हमने ये न्यूज़ भी देखी कि बहुत ज़बरदस्त खुफिया तरीक़े से किसी मुल्क में जाकर एक ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन के नतीजे में ओसामा बिन लादेन मिले, और फिर वो जो इमेज थी ओसामा बिन लादेन की, तो उसके सिलसिले में ये बताया गया कि सब उसके पास हार्ड डिस्क मिली, उसमें पॉर्न कंटेंट भी था। यानी एक फ़र्द जो लाखों करोड़ों की दौलत छोड़कर आया। देखिए, लॉजिक को समझना ज़रूरी है। एक फ़र्द है जो खुद इतना साहिब इस्तिताअत है कि कहीं निकाह कर सकता है, वो अमलन जो है जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, जायज़ तरीक़े से पूरा करने के लिए सक्षम है। उसके पास जो है तो कहा गया, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए कहा गया कि भाई क्या हम उसको मार रहे, ये कहीं हीरो ना बन जाए, यानी उसको मारने की फ़िल्म बना रहे तो हीरो ना बन जाए, इसलिए उसका कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत ज़रूरी था। फिर ये बात की गई कि साहब ये इसके पास से ऐसे हार्ड डिस्क मिले, उसके अंदर पावर कंटेंट था, ताकि जो लोग भी ये न्यूज़ फेक ही सही थी, ये पूरा फेक प्रोग्राम ही था, लेकिन उसके ज़रिए से भी कहीं उसको एक आइडियलिज्म की तरफ जो है तो आइडियल की ना बने, इसलिए उसका कैरेक्टर असैसिनेशन भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो चीज़ें भी न्यूज़ के साथ फैलाई गई। और फिर यह कहा गया कि हमने उसकी लाश को जो है तो समंदर में फेंक दिया। ये पूरा वाक़या पेश करने का मकसद ये था कि इस तरह जो है तो ये मुल्कों पे हमला करने के लिए, और इसके लिए जो तो एक पूरा मीडिया के ज़रिए पहले एक मार्केट बनाया जाता है, मीडिया के ज़रिए एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है तो सोचने पे मजबूर हो जाए, लोग जो है तो उस मामले में मुखालिफत में बोलने से जो है तो गुरेज करें। ऐसे कई मुल्क हैं जिनकी इंटेलिजेंस को पूरी तरह मालूम है WTC क्या है, अमेरिका ने यहाँ क्यों हमला किया, ये सब उनको मालूम है, लेकिन चूंकि उनका रास्ता नहीं है, इसलिए वो इस सिलसिले में अपना कोई कमेंट वगैरह करते नहीं है, और एक गुड फेथ और गुडविल के रिलेशन जो है तो बना के रखना चाहते हैं। अब आइए ISIS की तरफ, जिसकी वजह से गिरफ्तारियाँ होती है नौजवानों की। फिर हम आपको कुछ पुराने दौर की तरफ लेने जाएंगे कि सद्दाम हुसैन के सिलसिले में जो बात की गई थी कि भाई ये बहुत यानी उसको जालिम और सफ़ाक बताया गया। हमने कहीं देखा कि व्हाट्सअप टाइप की ख़बरें, उस वक्त जो व्हाट्सअप वगैरह तो नहीं था, लेकिन उस वक्त के जो सोशल नेटवर्किंग के ज़राए थे वो नावल थे,
और मुख्तलिफ ख़ुद मैंने कई हिंदी नावल देखा जो अफ़गानिस्तान, जो इराक़ पे और सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी पे जो है तो हिंदुस्तान के पब्लिशरों ने छापे हैं, और उसके अंदर उसके कैरेक्टर को पेश किया गया कि साहब उसके साथ हम शक्ल है, फिर वो इतना सिक्योरिटी उसकी टाइट है और इस तरह है और उस तरह उसको जो है तो बताया जाता। अब वो जाहिर सी बात है कि वो एक इराक़ की एक अलग हिस्ट्री है, वो बास पार्टी थी, वो बास पार्टी से उसका ताल्लुक़ था, उसने वो किस तरह इक़्तिदार पे आया, उसकी एक अलग हिस्ट्री है जो आपको गूगल वगैरह पे यूट्यूब पे मिल जाएगी, उसको समझने की ज़रूरत है। फिर ये हुआ कि सद्दाम हुसैन जो था, सद्दाम हुसैन ने कभी भी अमेरिका की मनमानी को चलने नहीं दिया, अमेरिका की चीज़ों को समझा। पहले उसने भी बेवकूफ़ी की, ईरान इराक जो गल्फ़ वार है उसके अंदर दोनों मुल्कों की बेवकूफ़ी थी, 7-8 साल तक वो लड़ते रहे। लेकिन जब सद्दाम हुसैन को ये समझ में आ गया कि यार ये तो अपने झगड़े लगाकर ख़ुद का फ़ायदा करने वाली कौम है, तो उसने फिर क्या किया कि उसने भी और गद्दाफ़ी ने और ये कई मुल्कों के लोगों ने उस वक्त ये किया कि हम जो है तो पेट्रोल, हमारा सबसे ज़्यादा हम पेट्रोल सप्लाई करने वाले कंट्रीज़ है, और हम जो है तो पेट्रोल जो है तो देंगे, लेकिन हम जो है तो डॉलर के बदले में क्यों ले, हम डॉलर के बदले में क्यों ले, आप हमको सोना दीजिए। तो ये बात जो है तो अमेरिका को नापसंद थी। फिर अमेरिका ने जो है तो अपने न्यूज़ चैनलों के ज़रिए, अपने मीडिया के ज़रिए ये बात फैलाई, इराक में सद्दाम हुसैन के पास खतरनाक किस्म के बायोलॉजिकल वेपन है। इराक पे हमले के पहले आपने खूब सुना होगा न्यूज़ में, उस वक्त तक तो सैटेलाइट चैनल्स भी आ गए थे बहुत, और बहुत ज़्यादा चैनल्स ने जो है तो उसको पेश भी किया कि बायोलॉजिकल वेपन है, ऐसा है, और इतने लोगों की इसके अंदर वो हो सकती है, मौत हो सकती है, और उस पर कई जो है तो रिपोर्ट्स जो है तो बनी और टेलीकास्ट भी की गई। सद्दाम हुसैन चाहे डिक्टेटर था, लेकिन उसके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था फूड का या चीज़ों का, या तो बहुत प्रॉपर वे में था, और उसकी वजह से वहाँ की आवाम बहुत खुशहाल थी। ऐसा कहीं नहीं था कि भाई इराक़ में जो है तो बिल्कुल खाने के लाले पड़े हुए हैं और आवाम परेशान है और ये अमेरिका जो है तो मसीहा बन के गया। अमेरिका ने अपनी जासूसी एजेंसियों के ज़रिए ऐसे हालात पैदा किए कि वहाँ पे इंसर्जेंसी हो, वहाँ पे लोग बगावत करें, और इस तरह पहले कुछ अपने स्लीपर सेल्स जो है तो कायम किए। ये स्लीपर सेल्स की इस्तेलाह भी जो हमारे मीडिया ने लिया है, यहाँ पर थोपने की कोशिश करता है, ये सब इस्तेलाहें, टर्मिनोलॉजी इन्होंने वहाँ से अडॉप्ट की है। फिर वो पूरा वाक़या हमें बयान करने की ज़रूरत नहीं है, किस तरह जो है तो तैयारों के ज़रिए, एयरफोर्स के ज़रिए पहले बमबारी की गई, और फिर ग्राउंड पर भी जो है तो आर्मी उतरी। और फिर जब यह कि सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी के बाद बहुत ही ड्रामाई अंदाज में, ख़ास तौर पे उसके असैसिनेशन यानी उसके एग्जीक्यूशन, जो उसको फांसी दी गई, एग्जीक्यूट किया गया, उस वक्त भी जो है तो सद्दाम हुसैन को गालिबन वो बकरीद का दिन था, लोग जो है तो अपना एक त्यौहार मना रहे थे, उस दिन जो है तो दिया गया, उसका एक फुटेज बनाया गया, बाज़ाब्ता फुटेज बनाया गया, और उस फुटेज में एक दूसरे मसलक के लोगों को नारे लगाते हुए बताया गया। इसके अंदर भी अमेरिका एक चाल चल गया, उसकी फांसी में भी एक चाल चल गया, और ये बताने की कोशिश की गई कि साहब यहाँ पर जो है तो बहुत एक दूसरे मसलक ने जो है तो बहुत ज़्यादा सद्दाम के ख़िलाफ़ काम किया, जबकि ये वो जो तो बहुत सरासर ये गलत बात है। वहाँ पे खुद जो कुर्द सुन्नी है वो भी एक विरोधी की हैसियत से थे, वो भी सुन्नी ग्रुप है हालांकि वो, लेकिन इसमें ये कोशिश की गई ये बताने की, और इस तरह जो है तो आपके अंदर इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश की गई। इराक़ पर काबिज हो गए, सद्दाम को फांसी हो गई। तो अब वहाँ पर भी क्या हुआ कि इंसर्जेंसी थी, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, और चूँकि अब एक पूरा निज़ाम हट जाता है तो एक दूसरा निज़ाम आता है, और वहाँ पे कोई सद्दाम हुसैन का ना कोई मुतबादिल था ना कोई मजबूत था, तो वो इंसर्जेंसी जो है तो वहाँ पे कायम होती गई। अब इस दौरान क्या हुआ कि वहाँ पर अब अलकायदा का नाम जो है तो लोग सुन सुन के पक गए थे। अलकायदा लोगों के लिए, जैसे ही लादेन का खात्मा हुआ तो अलकायदा के नाम से कोई न्यूज़ बनाना उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा दुनिया के लोगों के लिए। तो अब इनको ज़रूरत थी इस बात की कि कोई ऐसी चीज़ लाई जाए कि ISIS के नाम से ये चीज़ हो। लेकिन ये ISIS ने एक सिंगल गैर मुस्लिम को नहीं मारा। इसी दौरान अमेरिका के स्टूडियोज़ ने अपना काम भी शुरू किया, और वो गले काटते हुए करते हुए बताया गया। उसके ऊपर काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, जिसके अंदर किस तरह थ्रोट से ब्लड काटने के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल करे,
किस तरह यहाँ प्लास्टिक सर्जरी करके जो है तो चीज़ें की गई और उसको जो है तो ISIS की एक ख़तरनाक तस्वीर जो है तो बनाई गई। बहरहाल ISIS के ख़िलाफ़ भी फिर इराक़ लिबरेशन फोर्स जो है, वहाँ की जो मुकामी फ़ौज थी, उन्होंने भी फिर इनको ISIS के ठिकानों पे छापेमारी की, अमेरिका की मदद से भी की और वो पूरी तरह ख़त्म हो गए। अब हमने अभी तक जितनी गुफ्तगू की, आपको ये लग रहा होगा कि ये पूरी गुफ्तगू, ये तमाम गुफ्तगू जो है तो इसका इंटरनेट के इस्तेमाल से क्या ताल्लुक़ है, लेकिन ये तनाजुर, ये बैकग्राउंड, ये पस मंज़र आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आप देखिए कि ये एक अलग सिनेरियो है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क जो है तो ये मुल्क का सेटअप, इसका ढांचा बहुत अलग है और यहाँ पे हमको जो है तो हमारी चीज़ों को पहुँचाने के मुख्तलिफ ज़राए हैं और हम अपनी बात को रख सकते हैं, हम अपनी बात को पेश कर सकते हैं। तो हमको ये चाहिए कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस्लामी अफकार को फैलाने में, इस्लामी हक़ाइक़ को फैलाने में, इस्लाम की हक्कानियत को फैलाने में जो है तो हम इस सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करें। अब हम जो है तो बहुत ज़्यादा जुज़वी चीज़ों पे आते हैं। ये तो हमने बताया। हम शुरुआत कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो आप सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर या दीगर समाजी राब्ते की कोई भी वेबसाइट, जो सोशल नेटवर्क की जो भी वेबसाइट, इंस्टाग्राम वगैरह। तो इस पे जब हम जब इस पे काम करते हैं तो हमको पोस्ट आती है। तो अगर कुछ हर इंसान का एक मेंटल लेवल रहता है, हर इंसान की एक जहनी सतह रहती, उस सतह के हिसाब से उसको वही पोस्ट अट्रैक्ट करती है जिस सोच और जिस लेवल का उसका जहन, उसकी सोच जिस लेवल की है, बहुत छोटी है। ऐसा बहुत छोटे जहन के जो लोग रहते, किसी ने जुमा मुबारक डाला, यहाँ से शुरुआत करते हैं भाई। लोग जो है तो जुमा मुबारक, हर जुमे को पाबंदी से जुमा मुबारक डालते, जबकि उसकी कोई दलील नहीं है, उसके जुमा मुबारक की मुबारकबाद देने की कोई दलील नहीं है। हम छोटी छोटी चीज़ें करते हुए हम बड़े मसाइल की तरफ जो है तो जाएंगे, ताकि आपकी उसमें दिलचस्पी भी बनी रहे और कौन सी चीज़ों का कितना ख़तरनाक और सीवियर असरात होते हैं आगे चलकर, वो भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा काम ये होता है कि रोटी में अल्लाह, आलू में मोहम्मद का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किसी गाय के बछड़े पे, किसी बकरी जो कुर्बानी के जानवर पे अल्लाह मोहम्मद लिखे हुआ। तो ये चीज़ें जो है, ये इस तरह की चीज़ें अगरचे के फ़ोटोशॉप से होती है, मैक्सिमम फ़ोटोशॉप। अगर खुदा ना खास्ता इत्तेफाक से अगर कोई वाक़अतन किसी रोटी में ऐसी शक्ल उभर के भी आ गई, तो ये मौजज़े नहीं है, ये करामात नहीं है। अल्लाह ताला का हर नबी को अल्लाह ताला ने मौजज़े दिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान मजीद। कुरान मजीद खुद एक मौजज़ा है। 1450 साल पहले की किताब, आज भी उसकी चीज़ें सही है और क़यामत तक उसकी चीज़ें जो है तो सही रहने वाली है। उसको हर तरह के लॉजिक पे, मंतिक पे, साइंटिफिकली आप उसके अहकामात को जांच लीजिए, वो जो है तो मंतकी है। हदीस की रोशनी में, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में और कुरान मजीद की रोशनी में पूरा मैनुअल हमारे इस शरीर को, इस ढांचे के लिए, ज़िंदगी से मौत तक के लिए पूरा मैनुअल हमको दिया गया है कि कौन सा काम करना है, क्या, और मकासद बयान किए गए। कोई चीज़ बिना मकसद के नहीं है। नमाज के ताल्लुक से ये आता है कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहिशा वल मुनकर, कि बेशक तुमको जो है तो नमाज बुराइयों और बेहयाई से रोकती है। अगर आपको आपकी नमाज से ये चीज़ हासिल नहीं हो रही, तो आपको आपकी नमाज को जांच लेना चाहिए। रोज़ों के ताल्लुक से ये आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम में तक़वे की सिफत पैदा हो। रोज़ा का मकसद है, नमाज का मकसद बुराई से रोकना, रोज़े का मकसद जो पूरी रोज़े की हालत जो होती है और रमज़ान के जो 30 दिन की जो ट्रेनिंग होती है, ये पूरा तक़वे की कैफियत पैदा करने के लिए होती है। अगर हमारे रमज़ान से हमारे अंदर तक़वा, अल्लाह का खौफ नहीं आ रहा, तो फिर हम उस मकसद में वो नहीं हो रहे, कामयाब नहीं हो रहे। फिर आप आइए कुर्बानी की तरफ। कुर्बानी और हज का जो कॉन्सेप्ट है, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पूरी ज़िंदगी है, नारे नमरूद से निकलने के बाद से तो काबे की तामीर तक, और जो वाक़या है बच्चे की कुर्बानी, जंगल में छोड़ना, ये पूरे वाक़यात को आप जहन में लाइए। हर इस्लाम की हर इबादत में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में जो है तो आपको लॉजिक मिलेगा। विदाउट लॉजिक, विदाउट मंतिक, उसकी वजह के बगैर कोई भी चीज़ नहीं है। पहले देखिए, जब व्हाट्सएप सोशल नेटवर्क नहीं था ना, तो ज़ेरॉक्स बटा करती थी।
जेरोक्स के ऊपर आता था कि उसने ख्वाब में देखा कि उमर अगर आपने ये 200 कॉपी बना के बांटे, उसने एक आदमी ने इस खबर को पढ़कर इजी ले लिया तो उसको उसका जो तो बेटा मर गया, माँ मर गई, बीवी मर गई, इस तरह का। और जिसने उसको बना के छापा तो उसको जो तो इतने की लॉटरी लग गई। और ये जो लॉटरी खुद एक हराम काम है, और इस तरह का चीज़ के ऊपर जो तो उसको लॉटरी लगी और उसको अमीर हो गया देखते देखते, इस तरह की। अब जो जेरोक्स के पेपर आया करते थे, अब थोड़ा तब्दीली आ गई। अब व्हाट्सएप पे वो मैसेज आ रहे कि ये मैसेज को जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड करो, तो ये कतई नहीं करना है आपको। फिर आप देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका वजूद रियल में होता है। काहिरा के एयरपोर्ट पर एक रस्सी बांधी हुई है और ऐसा लग रहा है कि पत्थर हवा में है, उड़ रहा है, और रस्सी से उसको बांध के रखा गया है, लेकिन वो उसके अंदर से एक रॉड है और रॉड की बुनियाद पे वो पत्थर उस पर टिका हुआ है और ऊपर से उसको रस्सी का कवर चढ़ाया हुआ है। ये एक बहुत ही, और बैलेंस उसका कुछ इस तरह है कि वो रस्सी का बैलेंस इस तरह बनाया गया है कि नीचे से उसको एक स्टैंड दिया गया है ताकि वो वजन की ताकत के बावजूद जो है तो वो ना गिरे। एक बेहतरीन आर्किटेक्चर है, वो खूबसूरती के लिए, डिज़ाइन के लिए बनाया गया। उसके बारे में जो है तो हमने फेसबुक पे बनाकर भी डाला था उसकी गलतफहमी को दूर करने के लिए। उसके ताल्लुक से ये बात आती है कि उस सिलसिले में कि भाई ये एक जगह, एक मकाम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर को हुक्म दिया था और वो पत्थर आज तक उसी हालत में है। ये इस तरह की बेवकूफ़ी किस्म की चीज़ें जो है तो फैलाई जाती है ओरिजिनल चीज़ को भी लेके। तो हर खबर की तहकीक को अपने दिमाग से, अपने जानने लिखने वालों से तहकीक करके जो है तो भेजना चाहिए। फिर दूसरी एक चीज़ और देखिए कि अभी आजकल क्या हो रहा कि एक तस्वीर आती है, उसके साथ एक ऑडियो मैसेज आता है और बहुत तड़प के अंदाज में, उसके अंदाज में साहब ऐसा जुल्म हो रहा है और ये हो रहा है और ये जो तो मैसेज करो, यहाँ मीडिया बंद हो गया, टीवी बंद हो गया, ये बंद हो गया, और जैसा इनके ऑडियो मैसेज से इनकलाब आने वाला है। तो ये इस तरह का जो मैसेज है जिसका कोई इसमें कोई पता ठिकान रियासत का नाम नहीं है, कुछ नहीं, ये तो हम समझते हैं कि ये नफरतें फैलाने के लिए किया जाता है। पहले आपकी कौम के नाम से आपको एक मैसेज आएगा, आपके ग्रुप्स में आएगा कि सब आपकी कौम पे फला फला जगह जुल्म हो रहा, ये हो रहा, और फिर उनकी कौम में भी आपके किसी इलाके जहाँ पे आपका डोमिनेशन है उस इलाके के नाम से वहाँ पे भी इस तरह का मैसेज जाएगा। तो ये नफरतें फैलाने के लिए किया जाता है। और आपको ये मालूम है कि इस मुल्क में नफरतों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है, नफरत तो फैलाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है, ये सब आप लोग जानते हैं। तो हमें ऐसा मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना है, ऐसे मैसेज क्रिएट तो कतई नहीं करना है। ये चीज़ को भी हमको सामने रखना चाहिए। हमारे पास, हमको दीगर कौमों के ताल्लुक से अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने की ज़रूरत है। देखिए, आज बेरोज़गारी से, महंगाई से, जुल्म ज़्यादती से जितना मुसलमान परेशान है उतना ही हिंदू भी परेशान है, उतना ही ब्राह्मण भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को घर बैठे मिल जा रही चीज़। आज इस जुल्म सितम से हर एक आदमी परेशान है, मराठा परेशान है, जितनी भी ज़ातें यहाँ पे हैं वो तमाम परेशान है। बेरोज़गारी से, किसानों की खुदकुशी से, सूद से, सूदी निज़ाम से, हर इंसान इस पूरे सिस्टम से परेशान है। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो पूरी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे और वो अपॉर्चुनिस्ट है। वो लोगों को जो है तो समझने की ज़रूरत है और वो ये चाहते हैं कि इस तरह का माहौल कायम रहे ताकि वो गरम गरम रोटियां जो है तो इस दौरान जो है तो तोड़ते रहें और ख़जानों को लूट कर खाते रहें और अपनी हुकूमतों में इख्तिदार में आते रहे और इख्तिदार में आने के बाद जो है तो उस पर इख्तिदार में बरकरार रहे। इस सब के लिए उनको बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीक़े से काम करने की ज़रूरत है। बेज़ाहिर सी बात है, इख्तिदार अगर किसी को मिला है तो ऐसी थोड़ी मिल गया हो, हज़ारों कुर्बानियाँ हैं उनकी भी उसके पीछे। नफ़रतें फैलाने के लिए क्या कम मेहनत करना पड़ेगी उनको भी बड़े बड़े IT सेल बनाना पड़े, उनको भी जो है तो बहुत बड़ी पेमेंट्स उसकी अदा करना पड़ी और उन पेमेंट्स के उसूल के लिए किस तरह चंदे इकट्ठा किए गए और बैरून ममालिक में NRI से किस तरह चंदे लिए जाते हैं आज भी, और उसके ज़रिए से करोड़ों रुपये जो है तो खर्चा किए जा रहे हैं नफ़रतें फैलाने के लिए। अब हमको क्या करना है कि जब हम सोशल नेटवर्क पे बैठते हैं और हमको अगर कोई मैसेज आता है, मिसाल के तौर पे अगर एक मैसेज आया, हमने पहले कम्युनिटीज़ को क्यों समझाया कि ये कम्युनिटीज़ आपकी दुश्मन कतई नहीं है। जिस तरह 80 रुपये किलो आपको दाल मिल रही उसको भी वही भाव में दाल मिल रही है। ऐसा नहीं है कि उनके इलाकों में 40 रुपये किलो दाल है और आपके डोमिनेशन वाले वो परेशान है। पेट्रोल जो भाव में आपको मिल रहा है उसी भाव में उसको भी जो है तो पेट्रोल मिल रहा है। अदल के साथ जो है तो इसका एनालिसिस करने की ज़रूरत है ताकि दीगर कौमों के ताल्लुक से आपका जहन पूरी तरह क्लियर हो जाए।
और हम किसी किसी को दुश्मन ना बनाए, बल्कि सिर्फ वो लोग दुश्मन है जो अज़ल से दुश्मन है, जो शैतान के साथी है, जो बातिल है इस मुल्क में। वो क्या कर रहा है, अब हो रहा है कि भाई प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा, सिर्फ प्रोपोगंडा से काम नहीं चलेगा। कुछ मछलियां ऐसी अटकाना पड़ेगी, कुछ मछलियां ऐसी बताना पड़ेगी जो वाकई में इसमें मुलविस है। तो बहुत आसान है, जो आप देखते हैं कि भाई एक कंप्यूटर के ज़रिए अपने आईपी एड्रेस को छुपाकर किसी से राब्ता करना बहुत आसान है। बल्कि अभी तो कॉलिंग भी हो रही उसके, यानी मोबाइल फ़ोन से भी अगर जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरे की आईडी से भी बनाते। इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि दूसरे का फ़ोन नंबर उसके पास दिखेगा। आप आपके बड़े भाई को फ़ोन कर रहे हैं वालिद साहब के नंबर से, और फ़ोन आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ टेक्निक इतनी आसान होगी, तो कंप्यूटर की आईपी छुपाना कोई ख़ास बात नहीं है। अब कंप्यूटर की आईडी पे एक आपने वेबसाइट क्रिएट की जिसमें दाढ़ी वाले नौजवान पूरा वीडियो पिक्चराइजेशन और सीरिया की तस्वीरें वगैरह लाकर, सीरिया के मजालिम लाकर और जो है तो की, और उसके अंदर आपको जो है तो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए मिल सकती, वो फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए उसकी लिंक आ सकती, किसी के भी ज़रिए लिंक आ सकती। जो हैंडलर होता है, वो हैंडलर जो होता है वो आपको भेजता है लिंक। अब जो कुछ नौजवान जो सेंसिटिव होते हैं कि वो चाहते हैं, और वो नाउम्मीद हो चुके हैं, तो वो नौजवान ये चाहते हैं कि देखते हैं, तो फिर जैसे ही वो अप्रोच होता है तो सर्वेलेंस में आ जाता हो। उसके लिए तो कोई इसी स्पेशल सर्वेलेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो क्योंकि वो खुद इंटेलिजेंस के जाल है फैलाया हुआ आपको ट्रैप करने के लिए। आप जब उसमें जाते हैं तो आप जब जाते हैं उसमें, फिर आप इधर से गुफ्तगू होती है, आदान प्रदान, आप आपके ख्यालात का इजहार करते हैं, तो फिर आपको उधर से ऑफर्स दिए जाते हैं कि साहब आप ये करना चाह रहे हैं तो इसके लिए तो हमको ऐसी इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत, और फिर आपको एक लालच दिया जाता है पैसों का, हथियार का, इस तरह। अब ये जो हैंडलर होता है इसको समझने की ज़रूरत है। ये हैंडलर कोई वाक़ईतन कोई इस्लाम का हामी या इस्लाम का अलमबरदार नहीं है। ये हैंडलर वही है जो ये चाहता है कि आपकी कौम को, आपकी कम्युनिटी को, आपके पूरी कौम को इस मुल्क में रुस्वा करे, बदनाम करे। ये बहुत अहम बात हम बताने जा रहे हैं। इस हैंडलर को पकड़ने की ज़रूरत है, और जितने भी नौजवान आज इसमें ट्रैप में फंस रहे हैं, ये ट्रैप के अंदर फंसने से बचाने के लिए आपको ज़रूर चाहिए कि आप इस चीज़ को जितना अपने अपने ज़राए से, अपनी अपनी ज़बान में, अपने अपने अंदाज, जाहिर सी बात है कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो का एक टेस्ट रहेगा, इस वीडियो को देखने वाले एक टेस्ट के लोग रहेंगे, वही देखेंगे। लेकिन अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, और एक एरिया रहेगा भाई, इस लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस लैंग्वेज को समझने वाली एक तादाद है, लेकिन आंध्रा में कई नौजवान हैं, केरला में कई नौजवान हैं, पश्चिम बंगाल में कई नौजवान हैं, हो सकता है कि वो मेरे इस लैंग्वेज को ना समझे। तो आप जहाँ पर है, जिस इलाके में आपकी लैंग्वेज चलती है नौजवानों में, उस लैंग्वेज में इस कंटेंट को जो है तो बना के पेश कीजिए कि ये जो इस तरह की वेबसाइट्स है, इस तरह की वेबसाइट से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कोई भला नहीं होने वाला है, और ये सिर्फ आपके नुकसान के लिए है, ये सिर्फ आपको और आपकी कम्युनिटी को दुनिया में बदनाम करने के लिए है। इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने गुज़िश्ता में एक हमारे फेसबुक लाइव में भी ये बात कही थी, और एक बार फिर हम इसको रिपीट करेंगे कि आप अगर कुछ अच्छा करना चाह रहे तो आपकी आंखों के सामने चलने फिरने वाली तंजीमों से, ऑर्गेनाइजेशन से आप जो है तो जो आपकी आंखों के सामने जिनके दफातर है, जिनके वजूद है, जिसके जिम्मेदारान आपके सामने चलते फिरते हैं, उनसे वाबस्ता है। मैंने कई जमातों के नाम भी लिया और मैं फिर लूँगा, क्योंकि मैं इन सबको अपना समझता हूँ। तबलीग जमात है, जमीयत उलमा हिंद है, ये जमीयत अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, दावत इस्लामी है, ये सब जमात इस्लामी है, ये SIO है, यूथ विंग है, और कई तंजीमें, तामीर मिल्लत है। ये लोग जो काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, कहीं पे किसी की मेजॉरिटी ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे किसी का, तो जहाँ पर जो आपको मिले, जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जिससे आप सेटिस्फाइड हो, जिस मकतब फ़िक्र से आप सेटिस्फाइड हो, उस मकतब फ़िक्र से वापस। और अगर आप इतने होशियार है, थोड़ी देर के लिए समझ ले कि ये सब जमातें आपकी लिस्ट में निगेटिव है, तो आप खुद एक इज्तिमायत कायम कीजिए, आप खुद कुरान हदीस के मुताबिक जो है तो काम कीजिए। और हो सकता है कि भाई कुछ लोग ऐसे हो कि जिनके हर तंजीम और तहरीक से
तजुर्बात हो सकता है कि खुद मैं जिस जमात से वाबस्ता हूँ तो मेरे कुछ कामों की वजह से, मेरे अमल और मेरे किरदार की वजह से मेरे अपनी जमात से कुछ लोग जो तो मुतनफ़िर हुए होंगे। पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। उसी तरह दीगर मकातब फ़िक्र के भी अफराद की वजह से वो जमातें ख़राब होंगी। जमातें ख़राब नहीं होती, अफराद ख़राब होते। मैं ख़राब हो सकता हूँ लेकिन मेरी इज्तिमायत ख़राब नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो है तो हमको अच्छाई की तरफ बुलाती है। सब जमातें अच्छाई की तरफ बुलाती है, नेकी की तरफ बुलाती हैं। और आपको एक और इज्तिमायत से तो वाबस्ता होने का, जमात से वाबस्ता होने का तो इस्लाम में हुक्म है। तो आप इज्तिमायत से वाबस्ता होइए। और हर इज्तिमायत का एक एरिया ऑफ वर्क है, हर इज्तिमायत का एक काम है, और उन सब कामों की ज़रूरत है। ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम ये कह रहे हैं कि अगर उन तमाम जमातों पे आपका क्वेश्चन मार्क है, आपको नहीं जाना है, तो आप इज्तिमायत कायम कीजिए, उसका एक नाम रखिए और उसको जो है तो इस्लामी उसूलों के मुताबिक चले। लेकिन आप अजनबी लोगों के ट्रैप में मत फंसिए, अजनबी जाल के अंदर मत फंसिए। अननोन जगह से आपको यहीं के लोग जो है तो बेवकूफ़ बना के आपको ट्रैप कर रहे हैं। आप उस चीज़ को समझिए और समझकर इससे बचते रहिए। ये बहुत ज़रूरी है हमारे नौजवानों को बचाने के लिए। फिर आइए हम कुछ टेक्निकल चीज़ें भी वालिदैन को बता देते हैं। पेरेंट्स को, वालिदैन को समझने की ज़रूरत है मोबाइल पे, उस पर आपको करना क्या है कि आपको बाज़ वक़्त क्या होता है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ऐप इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड के फ़ोन पे इंस्टॉल करें, चाहे आप आपके डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे जो है तो इंस्टॉल करें, तो आप इंटरनेट का हुसूल जिसके ज़रिए होता है उसको कहते हैं इंटरनेट ब्राउज़र। जैसा ओपेरा है, गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, ये इंटरनेट के हुसूल के ज़राए हैं, यानी इंटरनेट पे जाने के रास्ते हैं। तो इन रास्तों पे आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इश्तिहार आते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें आते हैं, तो उस पर आप सबसे पहले तो क्या कीजिए कि जिस अकाउंट से आप लॉगिन करते हैं उस अकाउंट पे एक एज रिस्ट्रिक्शन होता है। तो उसका एज रिस्ट्रिक्शन कर देने से फिर वो उस एज के हिसाब से कंटेंट जो है तो सर्च में देता है। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर इससे बचाना चाह रहे हैं अपने लोगों को कि गैर ज़रूरी चीज़ों से या गंदगी से बचाना चाह रहे हैं, तो उसमें एडल्ट जो एक्सटेंशन होता है क्रोम में, मोज़िला फायरफॉक्स में और ओपेरा मिनी वगैरह में जो ब्राउज़र्स के अंदर एक्सटेंशंस दिए जाते हैं, वो एक्सटेंशंस क्या के रहते हैं। एक एक्सटेंशंस होता है कि भाई एडल्ट ब्लॉक, पॉर्न ब्लॉक, एड ब्लॉक, इस तरह के एक्सटेंशन जो है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो होगा क्या कि आप जब इंटरनेट सर्फिंग करेंगे तो जो ऐड रहेगा वो ऐड आपको दिखेंगे नहीं। आप उस पर अगर उसका प्रीव्यू दिखा भी आपने क्लिक करे तो वो पेज नॉट फाउंड बोल के आ जाएगा। ये सबसे अच्छा और मौसर ज़रिया है। आप अपने इंटरनेट पे भी, और एंड्रॉयड मोबाइल भी अगर है तो उसके अंदर अगर आपको फ्री में अवेलेबल नहीं है तो ये चीज़ आप ख़रीद के डालिए। 100-200 रुपये की कोई एप्लीकेशन आएगी, अगर पेड एप्लीकेशन अच्छी रही तो 100-200 रुपये आप उसको गूगल पे के ज़रिए, इसके ज़रिए दे के अपना काम कर सकते हैं। तो एड ब्लॉक, पॉर्न ब्लॉक और एडल्ट ब्लॉक, इस तरह के जो है तो नामों से ये एक्सटेंशंस अवेलेबल होते हैं। इसको डाल दें। अपने बच्चों की निगरानी करें इंटरनेट पे। ख़ास तौर पे मेरा तो पूरा लेक्चर ये नौजवानों से मुखातिबत का था, लेकिन अगर सरपरस्त अगर इसको देख रहे हैं तो वो उन्हें चाहिए कि इस बात को जो है तो समझे और अपने बच्चों की निगरानी करे। वैसे भी आपका दायरा जो है तो सीरिया, इराक़ नहीं है। आपसे हिसाब होगा अपने अतराफ़ में रहने वाले लोगों का। आप जिससे कटिंग बनाते हैं, आप जिससे चप्पल सिलाते हैं, आपकी होटल में जो वेटर है, काम करता है, 8 घंटे ड्यूटी करता है, आपका हिसाब इनके ताल्लुक़ से होगा क़यामत के दिन कि आपने इनको कितना इस्लाम की हक़ानियत से वाकिफ़ कराया। ये सवाल आपसे होगा, वहाँ का सवाल नहीं होगा आपके ऊपर। और अगर वाक़ईतन देखिए हर इंसान पे है ना ज़िम्मेदारी, हर इंसान पे ज़िम्मेदारी जो डाली जाती है इस्लाम की तरफ से वो उसकी हैसियत के मुताबिक होती है। जैसा मिसाल के तौर पे इसको समझने के लिए बहुत आसान है। अगर आपको कोई पोस्ट आ बहुत ऑथेंटिक आ गई, आपका दोस्त रहता गल्फ में, उन्हें दे दिया कि साहब हमारे ऊपर जुल्म हो रहा, गल्फ बहुत जुल्म हो रहा, गल्फ किसी और गल्फ के किसी कंट्री में बहुत जुल्म हो रहा हमारे ऊपर, हमारे बीवी बच्चों को मार दिया गया, उन्हें भेज दिया। तो आपके पास आर्मी है क्या, फौज है, आपको उसने मैसेज अगर भेज भी दिया, वैसे तो ऐसा होता नहीं, मैं मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, और उसने अगर भेज दिया तो आप इस बात के मुकल्लफ है क्या? इस बात के मुकल्लफ तो वो मुमालिक के, वो मुमलिकत के जिम्मेदारान होंगे जिनके पास फौज है।
अगर वाक़तन वहाँ पे जुल्म हो रहा तो उसके अतराफ में रहने वाले जो मुसलमान ममालिक है, मुमलिकतें हैं, उसके सुदूर है, उसके ज़िम्मेदार है, उसके सरबराह है, उनकी जिम्मेदारी है अव्वलीन कि वहाँ के जुल्म को रोके। आपके ऊपर नहीं है। इस्लाम ने ऐसा, देखिए आप बीमार हो तो आपको रोज़ा रखने का नहीं है, उसको कफ़ारा दे देने का है। आप अगर खातून है, आप अगर हैज से हो तो आपको नमाज पढ़ने के ताल्लुक से छूट है, आपको नहीं पढ़ सकते, आप रोज़ा नहीं रख सकते, आप मस्जिद में जो है तो खातून नहीं आ सकती। तो आप हर इंसान को उसकी एक औरत है, औरत पे माश की जिम्मेदारी नहीं डाली इस्लाम ने। कर रही है, अगर है ज़रूरत है कर रही है तो उसमें ख़वात भी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तो मर्द पे है कफ़ालत की। तो हर किसी की एक जिम्मेदारी है। बाप की बेटी के तई एक जिम्मेदारी है, बेटे के तई एक जिम्मेदारी है, माँ की औलाद के तई एक जिम्मेदारी है, बच्चों की माँ के तई एक जिम्मेदारी है, बहनों के तई एक जिम्मेदारी है इंसानों की। तो ये हर किसी की एक जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, आप पर ये जिम्मेदारी नहीं है, आप पे से पूछ नहीं होने वाली है। अलबत्ता आप अच्छे के चक्कर में जो खुद को जलील करेंगे और ख़ुद की कम्युनिटी को पूरे लोगों के सामने रुस्वा करेंगे तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होगी। इसको जो है तो बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जो लोग ये देख रहे हों उनका नॉलेज और मुताला इस लेक्चर से कहीं ज़्यादा वसी हो, और जैसा मैं पेश कर रहा हूँ हो सकता है कि आपके पास उससे ज़्यादा कंटेंट हो और आप उससे ज़्यादा मुताला करे हो। लेकिन हम एक छोटी सी अकल से ये बताना चाह रहे कि भैया ये जो चीज़ है ये हम सबके लिए नुकसानदेह है, और ये हम किसी बुज़दिली के बायस नहीं बता रहे हैं। हम जिस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा तो ख्वाब है, ये है, सपना है कि हम इस मुल्क में जो है तो अल्लाह का दीन, अल्लाह का बोलबाला जो है तो कायम हो, और इंसाफ की जो है तो बात हो, अदल की बात हो, औरतों के साथ जो है तो अदल हो, इंसाफ हो, और एक पूरा कॉन्सेप्ट जो है तो पहचाना जा रहा है। और हमारी सब चीज़ें लोगों के सामने मौजूद है, डंके की चोट पे मौजूद है। ये कोई चीज़ कोई बुज़दिली की बुनियाद पे या मरूबी की बुनियाद पे पेश नहीं की जा रही है कि आपको बचना है, आपको ऐसी सर झुका के चलना है। ये इस तरह की बात हमारे लेक्चर से हरगिज़ न निकाली जाए, बल्कि ये आपका काम नहीं है। आपको एक मकसद के तहत, एक मिशन के तहत दुनिया में भेजा गया है। हर एक इन्नी जायलु फिल अर्द खलीफा जो कहा गया आदम को कि भाई ये हमने इसको इब्लीस के सामने कहा गया कि भाई ये जो तो खलीफा है। तो हमको समझना चाहिए, और ये तारिक फ़तह की सोच और तारिक फ़तह के जैसे लोगों का इस्लाम नहीं चाहिए हमको। जो असल इस्लाम है, जो दीन ने हमको बताया है, जो कुरान है, जो हदीस है, जो हमारे उलमा इकराम हमको बताते हैं, उस कुरान को समझने की ज़रूरत है। और देखिए आप एक और बात याद रखिए कि ये इस तरह के जो इस्लाम बेजार जो मुसलमान होते हैं वो सबसे पहला टारगेट उलमा इकराम को करते हैं। उलमा इकराम को हमेशा टारगेट करेंगे वो, मुल्ले की सोच, मुल्ला की सोच, अल्लाह का इस्लाम, मुल्ला का इस्लाम। तो ये जो उलमा इकराम है ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि इनके दिलों में दीन महफूज है, इनके दिलों में कुरान महफूज है, हिफ़ाज़ है। तो ये इनके लिए सबसे बड़ा कांटा है। ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए, अमन के ज़रिए ये तो कर सकते हैं कि अपने अफकार और नज़रियात के फैलाने के लिए इनके पास बहुत ज़रा है, लेकिन इनके दिलों में से कुरान, इनके दिलों में से इस्लाम निकालने का उनके पास कोई ज़रिया नहीं। तो आप हमेशा देखिए कि इनके नज़रों में उलमा इकराम, मजहबी तबका, धार्मिक तबका हमेशा इनके टारगेट पे रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जलील किया जाए, इनकी इज़्ज़त और अज़मत जो है तो इनके दिलों से उलमा इकराम की निकाली जाए। ये कोशिश हमेशा जो है तो इनकी कायम रहेगी। हमारी आपसी चीज़ें हो सकते हैं, इल्मी इख्तिलाफ हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम लोग जो है तो हमारे कीमती लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। इसको हमको समझने की ज़रूरत। इल्मी इख्तिलाफ ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपके पास दलील है तो आपने भी उसको रखना चाहिए, मेरे पास है तो मुझे भी रखना चाहिए। ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम मुसलमानों को इस पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और इंटरनेट के सही इस्तेमाल करने की हमको तौफीक अता फ़रमाए, अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को समझने की तौफीक अता फ़रमाए, और सोशल नेटवर्क को दावत दीन और ग़लबा इक़ामत दीन के लिए इस्तेमाल करने की हमको तौफीक अता फ़रमाए। उसकी लग़वियात से, उसकी बुराइयों से हमको अल्लाह ताला बचा के रखे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।